हे एवरीवन, आज का जो हमारा वीडियो है वो बहुत ही कॉमन है फॉर हाउ टू ओवरकम फ्रॉम ओवर थिंकिंग एंड कैसे हम उन चीज़ों से बाहर निकलें जो कंटिन्यूसली स्ट्राइक करती हैं टू आवर माइंड। हम इनके बारे में सोचना भी नहीं चाहते, बस स्टिल वो घूम फिर के हमारे माइंड पे आती हैं और बार बार हमें परेशान करती हैं और वो नेगेटिविटी लेवल इतना ज़्यादा हो जाता है कि एट द एंड ऑफ डे हम बस अपना सर पकड़ के लेट जाते हैं कि भाई देयर इज नो नथिंग लेफ्ट rather than those thoughts which are bothering to us. It can be someone's taunt, it can be किसी के साथ हमारा कुछ खराब रिलेशन रहा हो या कुछ, it can be anything, और हम उन चीज़ों से ओवरकम नहीं कर पाते एंड टू ए लॉन्ग टर्म हमें वो चीज़ें इतना परेशान कर देती हैं कि हम डिप्रेशन के मोड में चले जाते हैं, हम खुद को संभाल नहीं पाते, हम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। These things come out in the form of anger, in the form of tears, sometimes in the form of headache, depression and all these things. So how to overcome from these things which continuously strike to our mind and हम चाह कर भी उन thoughts को control नहीं कर पाते। and ये thoughts कभी कभी ऐसा नहीं है कि it comes for the closest one, it comes from the friends, office colleagues and ये किसी से भी हो सकते हैं। हमारे जो ये कंटिन्यूस थॉट हमको डिस्टर्ब करते हैं, तो कैसे इन थॉट्स को हम ओवर करें। वैसे जनरली ये जो थॉट्स होते हैं, जो ये नेगेटिव थॉट्स आई कैन से, ये हमको बार बार जो परेशान करते हैं, जिनसे हम ओवरकम नहीं कर पाते, ये मोस्टली हमको तब ज़्यादा इफेक्ट करते हैं जब वो घाव सबसे नियरेस्ट और सबसे लवेस्ट पर्सन से हमें मिलता है, या हम कहें कि जिनसे हमें ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती है और हमारा कुछ और ही रिजल्ट वहाँ पे निकल आता है। तो जो हमारा माइंड है वो कंटिन्यूसली उन थॉट को सोचता रहता है और इतना सोचता है कि हम उनसे बाहर ही नहीं निकल पाते और एक बहर के अंदर हम फंस जाते हैं उन थॉट के, और एट द एंड ऑफ डे हम खुद को ही हार्म करते हैं उन सब चीज़ों से। तो कैसे हम चीज़ों को कंट्रोल करें, कैसे हम अपने माइंड को शांत करके अपने आप को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाएं, इसके लिए सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि द थॉट यू हैव इन योर माइंड, हाउ मच इम्पॉर्टेंट दीज आर, कितने इम्पॉर्टेंट है वो आपकी लाइफ में आगे को बढ़ने के लिए, या द पीपल हु सेड एनीथिंग टू यू, हाउ मच इम्पॉर्टेंट दे आर फॉर यू। If they were important to you, then why they said such type of thing, why they did such kind of thing to you? If they are important to you, are you important to them, या they are only important to you? मतलब क्या आप उनके लिए भी इम्पोर्टेंट थे इतना जितना आप सोच रहे हैं उनको उतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। देखिए, हम जिस चीज़ के बारे में जितना ज़्यादा सोचते हैं हम उसको उतना इम्पोर्टेंस देते हैं और वो इम्पोर्टेंस इतनी बढ़ जाती है कि फिर हमारे लिए उसके अलावा हमारी लाइफ में कुछ नहीं दिखता है। तो फर्स्ट डिसाइड दैट थिंग यू आर थिंकिंग अबाउट, हाउ मच इम्पोर्टेंट दैट थिंग फॉर यू, वो कितनी इम्पोर्टेंट है आपके लिए और आप उसको कितना इम्पोर्टेंट दे रहे हैं और आप कहाँ रिले करते हो, आप कहाँ स्टैंड करते हो उस पर्सन के सामने। ठीक है, सबसे पहले आपको ये डिस्क्रिमिनेट करना होगा, सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि आप और उस थॉट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, आपने वो चीज़ डिसाइड करी, उसके बाद थिंक अबाउट योरसेल्फ कि आप कितने सही हैं, आप कहाँ पे, मतलब आप क्या कर रहे हैं और इसका क्या कंसिक्वेंसेस हो सकता है आपकी लाइफ में, वो चीज़ आप लेके चलिए आगे। आई नो इट्स लिटिल डिफिकल्ट फॉर ईच एंड एवरीवन बिकॉज सेइंग इज ईजी बट डूइंग इज डिफिकल्ट। तो हम कह देंगे आराम से, बट आई रिक्वेस्ट टू यू कि आप एक बार ट्राई करके देखिए। थर्ड थिंग आप ये कर सकते हैं कि मेक योर सेल्फ बिजी इन सम वर्क व्हेन यू डू समथिंग इन योर लाइफ। जब आप कुछ हाई कर रहे होते हैं, कुछ अच्छा कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में, यू स्टार्ट डूइंग इन्वॉल्विंग योरसेल्फ इन स्मॉल टास्क, make videos. This is also a way to keep yourself busy. Do things which makes you happy. If you love cooking, you can do cooking. If you love reading, you can read book. If you love watching TV, if you love to watch movie, then you can watch movie. If you love to go outside to meet friends, you can do that. The time you spend with the people, at that duration you are engaged with those people, you forgot all the bad thoughts. हर बुरा थॉट्स कब आता है? जब हम अकेले होते हैं। When we are all alone, all the thoughts strike our mind at that time. स्पेशली ये तब आते हैं जब हम रात को सो रहे
बहुत रिफ्रेशिंग होते हैं, हम अकेले होते हैं, तो उस टाइम पे हमारे ये थॉट्स आते हैं। तो मेक ए शेड्यूल। जब आपके पास ऐसा कुछ आपको लगता है कि मेरे माइंड में कुछ नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, तो ट्राई टू एंगेज योरसेल्फ इन सम अदर टास्क। कोई भी टास्क हो सकता है। तो जब आप अपने आप को उन टास्क में इन्वॉल्व करते हैं, तो धीरे धीरे आपका माइंड जो होता है ना, एंगेज हो जाता है उन चीज़ों में, एंड यू स्टार्टेड लविंग द थिंग्स यू आर डूइंग रादर देन लविंग यूर द नेगेटिव थॉट्स। तो आप धीरे धीरे उन थॉट्स से बाहर निकल आते हैं, और after 1 month, 1 month, yeah, after 15 days, you will started forgetting all the thoughts you have, all the negative thoughts you have, and you will have only the positive energy from the work you are doing। और आपको एक खुशी और ये भी होगी कि you are doing something in your life, you are doing something productive, आपने कुछ किया। मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं। यू कैन क्लीन योर हाउस ऑल्सो। मतलब जो क्लीन करने के बाद जो रिफ्रेशिंग आपका इन्वायरमेंट रहेगा, वो आपको काफ़ी अच्छी वाइब्स देगा। This is also a way to come out from all the negative thoughts। Apart from this, you can read some comic books। I know कि जब आपके नेगेटिव थॉट्स आ रहे होते हैं, तो उस टाइम पे you will not love to read anything, तो you can watch movie, you can watch a comedy movie, you can watch anything whatever you like, but सैड मत देखिएगा, आप ज़्यादा सैड हो जाएंगे। तो वॉच एनीथिंग विच मेक्स यू हैप्पी, ठीक है। तो आप खुद को ऐसे इन्वॉल्व करने की कोशिश करेगा। मेक ए कॉल विथ योर फ्रेंड्स हु इज़ क्लोजेस्ट टू यू, या विथ योर फैमिली मेम्बर्स, मदर फादर, जो भी आपके क्लोज हैं, तो उनसे आप बात करें। बट मेक श्योर व्हेन यू आर टॉकिंग टू योर फैमिली मेम्बर्स, व्हेन यू आर टॉकिंग टू योर फ्रेंड, आप उनके साथ उस चीज़ के बारे में बिल्कुल डिस्कस ना करें जिनके थ्रू आप गुजर रहे हैं, द थॉट्स यू आर गोइंग थ्रू। बिकॉज जितना आप ज़्यादा बात करेंगे, वो थॉट्स उतने ज़्यादा बढ़ते चले जाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको उन थॉट्स से बाहर निकलना है। तो यू हैव टू स्टॉप टॉकिंग अबाउट ऑल दीज फैक्ट्स, ऑल दीज थिंग्स, एंड ऑल दीज इवेंट्स जो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। सो जस्ट मेक श्योर कि आप उन सब चीज़ों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन चीज़ों को आप अवॉइड करें धीरे धीरे। द थिंग्स, द पीपल हु मेक्स यू डिस्टर्ब, हु मतलब I'm not saying that make distance from the people who disturb you, who make you unhappy, because it's not possible। sometime अगर हम नॉर्मली बात करें, तो हम अपने भाई बहनों में भी लड़ने लग जाते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि हम we started making distance from them। तो we have to come out from the negative thoughts we have inside in our heart, जो हमको डिस्टर्ब कर रहे हैं, या फिर जिनसे हम बहुत अफेक्ट हो रहे हैं, जो हमारी पोटेंशियल को धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, कम हो रहे हैं, क्योंकि वी आर एंगेज्ड ऑन द नेगेटिव थॉट्स। तो हमें क्या करना है, हमें जाना है टूवर्ड पॉजिटिविटी, अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना है, हमें हैप्पी रहना है, अपनी बॉडी को फिट रखना है, हमें ऑल मेंटल डिजीज़ से दूर रहना है, अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा रखना है। तो आपको खुद को क्या करना है, इंगेज करना है ऑन गुड थिंग्स। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कोई भी चीज़ पसंद आई, तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।